ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी से एक बेहद विचित्र मामला सामने आया है, जहां पर एक 7 साल के बच्चे को, जिसके आईज में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, जब उसका परिवार हॉस्पिटल लेकर गया, आनंद स्पेक्ट्रम नाम का एक अस्पताल था जहां पर लेकर परिवार पहुंचा, तो वहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात बताई। लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ ये बेहद विचित्र है। पहले तो डॉक्टर ने जिस आंख में इन्फेक्शन थी उस आंख की जगह दूसरे आंख का ऑपरेशन कर दिया, और जब परिवार घर लाकर बच्चे को देखता है तो बच्चे की जो आंखों में प्रॉब्लम थी वो दूसरे आंख में थी, और देखने से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। पहले मैं आपको एक बार बच्चे को दिखा देती हूँ। बेटा इधर आ जाओ। ये मेरे साथ है, 7 साल का ये बच्चा है। इसकी एक आंख में प्रॉब्लम थी। किस आंख में प्रॉब्लम थी आपकी? इस आंख में प्रॉब्लम थी, इसी में प्रॉब्लम थी, ठीक है। और पट्टी किस में लगी थी? अच्छा, किस आंख में प्रॉब्लम थी? इसमें। तो देखिए, बहुत छोटा बच्चा है पर ये खुद बता रहा है कि इसकी इस आंख में प्रॉब्लम थी, पर डॉक्टर ने इस आंख में पट्टी लगा दी, जिसके बाद और इस चीज के लिए डॉक्टर ने परिवार से 45,000 रुपए भी वसूले। जब परिवार ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर का कहना है कि हमने सही आंख में ऑपरेशन किया, गलती से पट्टी गलत आंख में लगी। अब क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार ने इस पर आगे क्या किया, ये जानने के लिए हम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। हमारे साथ बच्चे के पिता नितिन जी हैं। सबसे पहले तो क्या तकलीफ थी आपके बच्चे को, क्यों लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा और आगे क्या हुआ, जरा विस्तार से बताइए। मेरे बेटे की लेफ्ट आई में एलर्जी थी, उसके लगातार वो पानी आता था और उसकी शिकायत थी। तो मैं पिछले 2 महीने से इसको हॉस्पिटल दिखा रहा था। एक हफ़्ता पहले मैं आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल डॉक्टर आनंद वर्मा के पास लेकर गया इसको, और उन्होंने उस टाइम चेक करके बोला कि इसका एलर्जी है और 2-4 दिन आप दवाई खिलाइए, ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको दवाई दिलाई, उन्होंने कोई आराम नहीं लगा। मैं बच्चे को सोमवार को सुबह लेकर गया, उन्होंने चेक किया, बताया कि इसकी लेफ़्ट आई में कोई प्लास्टिक का पार्ट है जो वो अंदर चिपका हुआ है, मतलब अंदर है। मेरे को भी उन्होंने दिखाया तो मेरे को भी ऐसा ही लगा कुछ है इसके अंदर। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कि इसका क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि इसका एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाएगा और इसका ऑपरेशन से हम उस फॉरेन पार्ट को प्लास्टिक के वो निकालेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब ने बताया इसको शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, फास्टिंग करनी है इसको। हमने इसको कुछ नहीं खिलाया, पूरे दिन पूरी रात बच्चा भूखा रहा। सुबह 7-8 बजे हम लेकर पहुंच गए। डॉक्टर साहब की पत्नी वो एनेस्थीसिया बेहोश किया, इसको ओटी में ले गए। मात्र 1 मिनट के अंदर वो बाहर आ गए, बोला कि ऑपरेशन सफल हो गया है। मैंने जैसे ही पूछा कि वो क्या निकाला है क्या नहीं, उन्होंने अपने फ़ोन में उनकी पत्नी ने दिखाया कि ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये निकाला गया है बॉडी से, मतलब आँख से। मैंने बोला कि इसको मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर देख सकता हूँ। उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि छोड़ो, कोई नहीं, वो हो गया है। उस टाइम पर मैं और मेरी पत्नी इसको 2 बजे तक हमने ध्यान नहीं दिया बच्चे को, क्योंकि ये बेहोश था, मतलब ऐसी कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। हम परेशान थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन सी आँख में क्या था। जैसे ही हम घर आए, मेरी मम्मी ने बताया कि इसको लेफ्ट वाली आइज़ में दिक्कत थी, आँख में पट्टी तो इसकी सीधी आँख में है, यानी कि राइट वाली आंख में पट्टी है। हाँ पट्टी है। फिर हमने ध्यान दिया सबने, हम जैसे ही इस बात को हमने देखा, हम डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल ठीक है बच्चा, ये गलती से सीधी आंख में पट्टी लगी है, ये है वो है। तो डॉक्टर साहब घबरा गए, डॉक्टर साहब पे बात नहीं बनी और हमारे साथ उन्होंने हमारे परिवार के साथ बदतमीजी की और ये डायग्नोज का जो डिस्चार्ज समरी है ये दिया मेरे को प्रॉपर। एक बार हम इसको देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इतनी फटी हुई क्यों, इतनी मुड़ी सी क्यों, इसकी हालत इतनी खराब? जैसे ही हम लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब जब घबरा गए, उन पे बात नहीं बनी, जवाब नहीं दिया गया मेरी बातों का, तो उन्होंने ये डिस्चार्ज समरी प्रिस्क्रिप्शन छीनकर अपने स्टाफ को दिया और इसको सबूत मिटाने के लिए फाड़ने की कोशिश की गई। एक बार बस हम आपको डिस्चार्ज समरी दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा इसकी हालत देखिए, कल आई वो डिस्चार्ज समरी है, ये कल की बात है, और इसकी हालत देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि कल की डिस्चार्ज समरी, ऐसा लग रहा है बरसों पुराना है। यहाँ से फाड़ने की भी कोशिश की गई है, ये देख सकते हैं आप तस्वीर। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो, एक सेकेंड, ये देखिए ज़रा, राइट आई मेंशन किया गया है, यानी कि राइट आई में ऑपरेशन की गई है, जबकि बच्चे को प्रॉब्लम लेफ्ट आई में थी, जो बच्चा 2 महीने से इस चीज़ से प्रॉब्लम कर रहा था। जैसा परिवार ने बताया कि कंप्लेन पिछले 2 महीने से आ रही थी, वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पेन फॉर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने से प्रॉब्लम थी बच्चे को। और अगर आप नीचे देखें तो क्या रिमूव किया गया है कॉर्निया से, वो भी बताया गया है कि कोई प्लास्टिक जैसा परिवार कह रही थी कि कोई प्लास्टिक का सब्सटेंस था जो आंखों में चला गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट आई में प्लास्टिक फॉरेन बॉडी कुछ बाहर से चला गया
था, जिसको रिमूव किया गया है। ये प्रॉपर डिस्चार्ज समरी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, परिवार ने दिखाया है, और इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि इसको फाड़ने या फिर इसको मोड़ने की कोशिश की गई है, और इसमें भी क्लियरली मेंशन है कि राइट आई में किया गया, और डॉक्टर ने भी अपने बयान में ये बात कबूल किया है कि उन्होंने राइट आई में ही ऑपरेशन किया था, हालांकि बच्चे को दिक्कत लेफ्ट आई में थी। आगे बताइए जी। तो उसके बाद जैसे ही ये फाड़ने की कोशिश की गई, फिर मैं अपने घर आ गया। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में अपने बच्चों को दिखाया। डॉक्टर ने पूरा इसको देखा, इसको चेकअप किया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि इसका कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, बच्चे का साथ कोई कुछ नहीं किया है, इसको एनेस्थीसिया देकर आपको ठगा गया है, आपके साथ स्कैम किया गया है। कितना पैसा चार्ज किया गया आपको इस ऑपरेशन? 45,000 रुपये मेरे से लिया है उन्होंने ऑपरेशन के लिए। और दूसरे हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, इसके एक छोटी मात्रा एलर्जी है। उन्होंने मेरे को दवाई दी है कि 4 से 5 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। अभी कैसी हालत? अभी ठीक है आइज में? अभी आइज तो मतलब ठीक है, पर एनेस्थीसिया दिया गया है बच्चे के, उसकी बॉडी में उसके रैशेज हो रहे हैं रेड, और इसको उस दिन लगातार 5-6 बार उल्टी भी हुई है, भूखा भी रहा है ये, और ये परेशानी मेरे बच्चे के साथ हुई है। 7 साल का बच्चा। और भविष्य में मैं ये नहीं कह सकता कि इसके आगे क्या हो, क्योंकि वो एक बेहोशी का इंजेक्शन वो रीढ़ की हड्डी में लगता है, तो वो शायद भविष्य में इसके कमर में दर्द रहेगा, क्या रहेगा वो मैं नहीं जानकारी है मेरे को। तो यही मैं अच्छा, आगे इस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन से, अस्पताल प्रशासन से, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की। मैं शाम और बाद में भी गया, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद था, मैंने फ़ोन करके उनको भी बुलाया। तो लगातार डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि मैंने डायग्नोज किया ही नहीं, मैंने तो राइट आइज़ में किया। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं 5 दिन में आपके बच्चे को सही कर दूंगा। और मैंने जब ऑपरेशन उनको इसलिए कराया कि आपने ऑपरेशन कर दिया, अब तो बच्चे की आँख ठीक हो जानी चाहिए। ऑपरेशन के बाद अब वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, कह रहे हैं 4 दिन में 5 दिन में बच्चे को ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मेरी मुख्य CMO साहब से और DM साहब से, जिलाधिकारी से यही निवेदन है कि मेरे हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो, डॉक्टर साहब का लाइसेंस निरस्त किया जाए और हॉस्पिटल को सील किया जाए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में आगे कोई भी बच्चों के साथ ऐसी वो दुर्घटना ना हो जिससे कि बच्चे का भविष्य खतरे में है। डॉक्टर ने आपको कोई कॉम्पनसेशन की भी बात कही इस तरीके की कि यार ऐसा कुछ पैसा? हमने बात तो क्या, मतलब मेरे को ऐसा बोला उन्होंने कि मतलब अपनी तरफ से बोल रहे थे कि बैठो बात करते हैं, ये सब करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने उनको जी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे, और आगे जो और बच्चे हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी ना हो। देखिए, छोटे बच्चे का मामला है। एक बार मैं दोबारा, बहुत छोटा बच्चा है ये, 7 साल का है, इसका दोबारा दिखाऊं कि रैशेज भी इसके पूरी बॉडी में हो गए। एक बार दिखा दो बेटा, कहाँ पर रैशेज हुआ हल्का सा। तो देखिए, ये इंजेक्शन के बाद बच्चे की पूरी बॉडी में रैशेज हो गए हैं, और परिवार का ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, बता नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम, इसको क्या दिक्कतें हैं, इंजेक्शन दिया गया, क्या पता उस इंजेक्शन की वजह से आगे चलकर इस बच्चे को दिक्कत हो, या फिर उस इंजेक्शन में कुछ सही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स पर भरोसा जो है परिवार का इस वक्त उठ चुका है, और परिवार का कहना है कि हम केवल इतना चाहते हैं कि डॉक्टर और अस्पताल पे कार्रवाई हो, हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, ताकि इस तरीके के जो बच्चे को लेकर उनका परिवार जब डॉक्टर्स पे जाता है, डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, उन पर भरोसा किया जाता है, तो वो बच्चों के साथ या परिवार के साथ खिलवाड़ ना करे। बात 45,000 की नहीं है, बात बच्चे की सुरक्षा और उसकी ज़िंदगी की, और आगे खिलवाड़ ना हो, इसीलिए परिवार चाहता है कि डॉक्टर और अस्पताल पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।